दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ है और ये कांस्टेबल जेडी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस बार भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहा गया है उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर खुला पासा दे रखा है, यहाँ पर हमें इसे मोड़ना है। तो जब खुला पासा हो और उसे मोड़ना हो तो एक एक छोड़ करके उसका विपरीत होता है। तो ऊपर में देख रहे हैं कि 5, 8, 9, 4 है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 8 छोड़ देंगे 9 होगा। फिर 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 8 का विपरीत क्या होगा, 9 नहीं होगा 4 होगा। और 2 है, 6 है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए ए में है 4, 5, 2, तो 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। 2 हमेशा एक साथ नहीं आना चाहिए। यदि 2 हमेशा एक साथ आ गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो पासा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये तो पास नहीं आ रहे हैं, तो एक सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए 4, 6, 5 है, 4 यहाँ पर दे रखा है, 6 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो ये भी पासा बनेगा, तो बी भी सही होगा। अब तीसरा देखिए 2 है, 8 है, 9 है, तो 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये भी पासा बनेगा। 4 में देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 2 यहाँ पर है, 4 और 8 यहाँ पर है, तो ये दोनों सेम हो गए, 4, 8 एक लाइन में आ गया, तो ये पासा नहीं बनेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 3। यहाँ पर आंसर गलत टाइप हो गया है, ABC इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में रेवाड़ी को 18, 52, 31, 189 लिखा जाता है, तो सिरसा को क्या लिखा जाएगा। आर का प्लेस वैल्यू होता है 18 जो कि यहाँ पर दे रखा है, ई का होता है 5 यहाँ पर दे रखा है, डब्लू का होता है 23 यहाँ पर दे रखा है, ए का होता है 1 तो यहाँ पर दे रखा है, आर का 18 भी है और आई का 9 भी है, तो एस का क्या होगा, एस का होता है 19, आई का होता है 9, आर का क्या होता है 18, एस का फिर से 19 और ए का 1, तो 19, 91, 81, 91 ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो 3 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसमें कहाँ पर आएगा, तो पहले वाले में ये इस कोने पर स्टार है, दूसरे वाले में इसमें आ गया, तीसरे वाले में यहाँ पे चाल आ गया अर्थात यहाँ पे, तो फिर चौथे वाले में कहाँ पर होगा, इस वाले में यहाँ पर स्टार दिखेगा। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में नहीं दे रखा है, ऑप्शन 3 में भी इस कोना में स्टार है और 4 में भी इस कोना में स्टार है, तो 3 और 4 में से कोई एक आएगा। फिर आगे देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे एरो वाला, यहाँ पर एरो वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, दूसरा में देखिए एरो वाला पार्ट इस साइड आ रहा है, तीसरा में एरो वाला पार्ट नीचे आ रहा है। अर्थात कहने का ये हुआ कि एरो वाला पार्ट 90 डिग्री घूम रहा है। पहली बार 90 घूमा, दूसरी बार भी 90 और तीसरी बार भी 90 घूमेगा, तो ये किस साइड जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा एरो वाला पार्ट। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पर है एरो वाला, लेफ्ट साइड में, तो 4 में दिख रहा है कि एरो ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है यदि भाग का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग और गुना का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है 11, प्लस का अर्थ क्या होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे 5, गुना का अर्थ क्या होता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे 18, फिर कोष्ठ बंद है, माइनस का अर्थ क्या होता है भाग होता है, तो यहाँ पर भाग लिखेंगे, 8 है 8 लिखेंगे, भाग का अर्थ क्या होता है गुना, तो गुना लिखेंगे 17, 11 में से 5 घटाएंगे 6 होगा, और 6 में 18 जोड़ेंगे तो 24 होगा, भाग है तो 24 भागा 8 होगा, गुना है तो गुना 17, 8 से कट गया 3 बार में, 3 को गुना करेंगे 17 से, यो होगा 51, तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखलाओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय संख्या के बीच है। यहाँ पर 12 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, तो 12 7 को क्या करें कि 168 हो जाए। तो 12 को हम 7 से गुना करेंगे, कितना होगा, कहेंगे 84 होगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 168। अब ऑप्शन 1 देखिए, 11 को 17 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 187 होगा, लेकिन बीच में तो 145 ही है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन 3 देखिए, 15 है 12 है, 15 को हम सीधे 12 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन फिर इसे 2 से भी तो गुना करना है, इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। चौथा देखिए, 18 है 10 है, 18 को 10 से गुना करेंगे 180 होगा, इससे 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो ये भी गलत। अब 2 चेक कीजिए, 14 है 16 है, 14 और 16 को गुना करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 224। इसको गुना करेंगे 2 से तो ये होगा 448, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एसएससी रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर आपको एसएससी जीडी और एसएससी के सारे रीजनिंग मिल जाएंगे। और आज के टाइम में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएससी जीडी का, तो उनके भी क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है मिरर इमेज का। एन जो है, एन को हम मिरर इमेज में किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन 4 देखिए, ये तो एन इस तरह से है नहीं। फिर बी देखिए, बी को हम मिरर इमेज में इस टाइप से लिखते हैं। ऑप्शन 3 में बी सीधा है, तो ये भी गलत हो गया। अब टी देखिए, टी जो है मिरर इमेज में सेम रहता है। अब 2 में देखिए टी नीचे है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आकृति दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इस आकृति में है वो हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन 1 देखिए, यहाँ पर आकृति दे रखा है, 1 में देख रहे हैं कि ये जो आकृति है ये 1 में नहीं बना है, तो इसलिए ये ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखिए, ऑप्शन 2 में देख रहे हैं कि ये जो आकृति है ये उससे मैच नहीं कर रहा है। मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रश्न में जो दे रखा है ये आकृति थोड़ा नीचे दे रखा है और ऑप्शन में थोड़ा ऊपर दे रखा है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन जो है ये पूरा मैच कर रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है। अब चौथा को भी देख लीजिए, चौथे में ये जो सर्कल है ना ये थोड़ा राइट साइड है और क्वेश्चन में जो सर्कल दिखाया गया है वो इस लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए ऑप्शन 4 गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है चूल्हे का जो संबंध पकाने से है वही संबंध चाकू का किससे है। तो चूल्हे पर हम खाना पकाते हैं, चाकू से क्या करते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है किसी कूट भाषा में टाटा को 401202 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टाइटन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, कहेंगे 20 होता है। 20 को हम 2 से गुना करेंगे तो 40 होगा। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 दे रखा है, अर्थात पहले वाले में 2 से गुना हुआ है, ये ध्यान रखना है। और देखिए टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, तो यहाँ पर 20 दे रखा है, ये भी सही है। ए है, इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है, तो ये भी 2 से गुना हुआ है। निकालना किसका है, टाइटन का निकालना है। तो पहले वाले में हम 2 से गुना किए थे, तो टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, इसे भी 2 से गुना करेंगे तो 40 होगा। अब लास्ट वाला देखिए एन है, यहाँ पर भी हम लास्ट वाले में 2 से गुना किए थे। एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, इसको 2 से गुना करेंगे तो 28 होगा। ऑप्शन देखिए 28 इसमें नहीं है,
इसमें लास्ट में 21 है, इसमें लास्ट में 19 है। ऑप्शन 1 में लास्ट में 28 है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का दे रखा है। कहा गया है सभी केयर टेकर कुशल हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये केयर टेकर हो गया, सभी केयर टेकर क्या है, कुशल हो गया। फिर कहा गया है कुछ कुशल वकील हैं, कुशल का कुछ भाग जो हैं ये वकील हैं। फिर कहा गया है सभी कुशल चित्रकार हैं, सभी कुशल क्या हैं, चित्रकार हैं। तो ये बड़ा सा कुशल हो गया, सभी कुशल क्या हो गया, चित्रकार, ये बड़ा वाला पात्र चित्रकार हो गया। कहा गया कुछ चित्रकार वकील हैं, चित्रकार ये दिख रहा है, वकील ये दिख रहा है, तो यहाँ ये वाला हिस्सा दिख रहा है कि चित्रकार जो है ये वकील हैं, तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। 2 में कहा गया है कोई भी चित्रकार वकील नहीं है, चित्रकार ये बड़ा पार्ट हो गया, वकील ये पार्ट हो गया। कहा गया है कोई चित्रकार वकील नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि हाँ है, तो निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से श्रेणी पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डॉट दे रखे हैं, डॉट कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डॉट लिखिए पहले, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, जो यहाँ पर आएगा वही इस बीच में आएगा। तो ये बीच क्या है, दूसरा वाला डॉट है और ये लास्ट वाला डॉट है, तो जो दूसरे वाले में आएगा वही लास्ट वाले में भी आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए H से पहले O है, तो H से पहले क्या आएगा, O आएगा, तो यहाँ पर भी O होगा और यहाँ पर भी O होगा। अब शुरू में देखिए बी आई के बाद क्या है, डैश है, और यहाँ पर आई के बाद क्या है, एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वाले में एस। तो ये पार्ट क्या बना, बी आई तो पहले से लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एस लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ये ओ है तो ओ लिखेंगे, फिर ये एच है तो एच लिखेंगे। यही बी आई एस एच ओ एच जो है ये रिपीट हो रहा है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, फिर आई एस दे ही रखा है, फिर एच होगा तो यहाँ पर एच लिखेंगे, फिर ओ एच दे ही रखा है, फिर डी बी दे रखा है, तो बी के बाद आई आएगा, तो मिला लीजिए एस ओ बी एच आई ओ। ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो हो रहे होते हैं, वही पैटर्न दोहराता है। यहाँ पर कहा गया है दिए गए वेन आरेख में आयत नीले क्षेत्र वाले लोग को दर्शाते हैं, तो ये आयत हो गया, ये क्या होगा, नीला वाला लोग। फिर कहा गया त्रिभुज 6 उंगली वाले लोग को दर्शाता है, त्रिभुज ये क्या है, 6 उंगली वाले लोग। फिर कहा गया है वृत्त जो है डिम्पल वाले लोग को दर्शाता है, तो ये हो गया डिम्पल वाले लोग। अब क्वेश्चन में कहा गया है जिन लोगों की 6 उंगलियां और नीले नेत्र हैं, तो 6 उंगलियां त्रिभुज के हैं और नीले नेत्र आयत के हैं, पर कोई डिम्पल नहीं है, डिम्पल अर्थात वृत्त नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि त्रिभुज होना चाहिए, आयत होना चाहिए, लेकिन वृत्त नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, 28 है, जो त्रिभुज में भी है आयत में भी है, लेकिन ये वृत्त में नहीं है। फिर कहा गया है कि संख्या ए है, तो ए जो है क्या होगा, 28 होगा। और यदि 6 उंगली वाले लोग क्या है, त्रिभुज है, जिनके डिम्पल हैं, डिम्पल अर्थात वृत्त, तो यहाँ पर त्रिभुज भी होना चाहिए और वृत्त भी होना चाहिए, पर नीले नेत्र नहीं है और ये आयत से संबंधित नहीं होना चाहिए, अर्थात आयत में नहीं आना चाहिए। कि संख्या बी है, तो ये बी होगा। अब देखिए क्या है जो आयत में नहीं है लेकिन त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है, यहाँ पर 15 दिख रहा है, ये आयत में नहीं है लेकिन त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है, तो ये 15 हो गए। तो फिर कहा गया है ए और बी का योग कितना होगा, 28 15 कितना होता है, 43, तो 43 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लास्ट में आप सभी से क्वेश्चन भी किया जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर रोप को VSTI लिखा जाता है तो BOSE को क्या लिखा जाएगा? तो R का प्लेस वैल्यू 18 होता है और V का होता है 22, 4 का डिफरेंस। O का प्लेस वैल्यू 15 और S का प्लेस वैल्यू 19, 4 का डिफरेंस। P का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16 और T का प्लेस वैल्यू 20, इसके भी बीच 4 का डिफरेंस। अब निकालना क्या है? बॉस का B होता है दूसरे स्थान पर, इसमें जोड़ेंगे 4 तो होगा 6, छठे स्थान पर आता है F। ऑप्शन देखिए, इसमें F से शुरू नहीं हो रहा, ये भी F से शुरू नहीं हो रहा, ये भी F से शुरू नहीं हो रहा, तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर आएगा। तो B है, G है, L है। B का प्लेस वैल्यू 2, G का 7, L का 12। डिफरेंस कितना का? कहेंगे 5 का, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 17। 17वें स्थान पर क्या आता है? Q आता है। अब ऑप्शन देखिए, ये वाला H से शुरू हो रहा है, ये गलत। ये D से शुरू हो रहा है, ये भी गलत। ये I से शुरू हो रहा है, ये भी गलत। तो Q से सिर्फ ऑप्शन 2 हो रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, यदि लीप वर्ष हो तो वहाँ पर 2 दिन विषम होते हैं, यदि सामान्य वर्ष हो तो वहाँ पर 1 दिन विषम होते हैं। जब हम 27 मई 2007 से 27 मई 2008 में जाएंगे तो क्या होगा? फरवरी बीत गया रहेगा तो वो लीप वर्ष में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 विषम दिन होंगे, 27 मई 2008 तक 2 विषम दिन, और फिर 27 मई 2009 में 1 विषम दिन, 27 मई 2010 में 1 विषम दिन, 27 मई 2011 में 1 विषम दिन, 27 मई 2012। तो यहाँ पर भी फरवरी बीत गया तो यहाँ पर 2 विषम दिन। फिर 27 मई 2013 में 1 विषम दिन, 27 मई 2014 में 1 विषम दिन, 17 मई 2015, 17 नहीं 27 मई 2015 इसमें भी 1 विषम दिन, और फिर 27 मई 2016 में क्या होगा? 2 विषम दिन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ भी फरवरी बीत गया। फिर 27 मई 2017 में 1 विषम दिन और 27 मई 2018 में 1 विषम दिन। हम कहाँ पर आ गए? 27 मई 2018 में आ गए। अब देखिए कितना विषम दिन हुआ? 2 1 3 4 5 2 7 8 9 10 2 12 13 14। 14 में हम 7 से भाग देंगे, कितना होगा? कहेंगे ये तो पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि 27 मई 2018 में कुछ नहीं बचेगा, अर्थात जो पहले था रविवार वही 27 मई 2018 को रविवार होगा। हमें निकालना है 25 मई का, तो 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 मई होगा। तो यहाँ पर हम रविवार में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। यहाँ पर कहा गया है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जहाँ पर आपको डॉट हो, समझ ना आ रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। 38 है, 120 है और 366 है। तो ये 38 120 कैसे हुआ? 120 के बाद 366 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुना दिख रहा है। तो 38 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 114 हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 120 होगा, ठीक है। अब 120 को देखिए 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 360, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 366 हो जाएगा। अब यहाँ पर 366 को भी 3 से गुना करना है, जो आएगा उसमें हम 6 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट देखते हैं, 6 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 18। 18 का यूनिट डिजिट 8। 8 में हम 6 जोड़ेंगे तो होगा 14, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अब 4 देखिए लास्ट में किस में है? इसमें 1 है लास्ट में, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ 4 है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
तो यहाँ पर देखिए CRE सभी में दे रखा है। फिर उससे आगे देखिए CREE है, इसमें CREM है, CREO है, CRES है, CRES है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ई वाला आएगा तो 1 होगा। फिर ई के बाद एम आता है तो एम वाला आएगा 2 होगा। फिर ओ आता है तो ओ वाला आएगा। अब 4 5 देखिए CRES CEN ये दोनों में दे रखा है, 4 में भी है 5 में भी है। 4 में देखते हैं कि एन के बाद डी है और 5 में एन के बाद टी है। तो पहले डी आएगा तो पहले आएगा 4 ऑप्शन, फिर आएगा टी वाला, टी है 5 में तो उसके बाद आएगा 5वां। 1 2 3 4 5 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। GHA, BJP, लक्स, ऑल। तो GHE, BJP, LUX, OWL इसमें से कौन सा डिफरेंट है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 9 मित्र ABCDEFG H और I उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो कितने व्यक्ति हो गए, 9 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पर पंक्ति बना लीजिए, 9 व्यक्ति लाना है। कहा गया है ए जो है H के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है ये H के बाएं, H यहाँ पर होगा, इसके बाएं दूसरे स्थान पे हो गया ए। H के बाएं दूसरे स्थान पे कौन हो गया, ए हो गया। फिर कहा गया H जो है B के बाएं दूसरे स्थान पे है। H जो है ये B के बाएं दूसरे स्थान पर है H, तो ये हो गया B के बाएं दूसरे स्थान पर। फिर कहा गया है कि B पंक्ति के एक छोर पर है, तो B हम मान लेते हैं कि पंक्ति के लास्ट में है, ठीक है। फिर कहा गया है F जो है A और H के बीच में है। F कहाँ पर है, A और H के बीच में है, तो यहाँ पर होगा F। फिर कहा गया है D I और C के बीच में है। D कहाँ पर है, D जो है ये I और C के बीच में है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं C और यहाँ पर हम मान लेते हैं I, तो I और C के बीच में हो गया D। फिर कहा गया है C E के दाएं तीसरे स्थान पर है। C जो है ये E के दाएं तीसरे स्थान पे, 1 2 तीसरे स्थान पे आ गया, E के तीसरे स्थान पे। फिर कहा गया पंक्ति के बीच में कौन है, तो बीच में कौन सा होगा, अर्थात 5वां होगा। तो 1 2 3 4 5, 5वां स्थान पे A है, तो A इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। कहा गया है 5 मित्र एक लाइन में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। लाइन में दोनों छोर पर वकील और जज हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। क्या कहा गया है, लाइन में दोनों छोर पर वकील और जज हैं, तो हम मान लेते हैं पहले वाले में वकील हो गया और यहाँ पर जज हो गया। फिर आगे देखिए, कहा गया है वैज्ञानिक जो है ठीक शिक्षक के दाईं ओर पड़ोस में है। वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जो है ये शिक्षक के दाईं ओर है, तो यहाँ पर टीचर के दाईं ओर हो गया। फिर कहा गया है फार्मासिस्ट जो है ये जज के बाएं ओर खड़ा है। जज के बाएं ओर क्या होगा, फार्मासिस्ट हो गया। फिर कहा गया शिक्षक ठीक वकील और वैज्ञानिक के बीच में है। शिक्षक टीचर जो है ये वकील और वैज्ञानिक के बीच में, ये तो पहले से बैठा है। फिर कहा गया है बाईं ओर से गणना करने पर वैज्ञानिक किस स्थान पे है, वैज्ञानिक अर्थात साइंटिस्ट, तो 1 2 तीसरे स्थान पे साइंटिस्ट हो गया, तो तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टेम्पर को QBJMBO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्टेड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर T है, यहाँ पर Q है, तो T का प्लेस वैल्यू 20 और Q का कितना होता है, 17 होता है। इसमें से 3 घटाएंगे, E है B है, E का 5 होता है, B का 3 होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर हम 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा। अब M है J है, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13, J का 10, तो -3 हुआ। फिर P है M है, P का 16 M का 13, तो -3 घटाएंगे। E है B है, E का 5 और B का 2, तो यहाँ पर भी 3 घटाएंगे।
इसी तरह से ये आगे चल रहा है। तो हमें पोस्टेड का निकालना है, तो P में से 3 घटाएंगे, P होता है 16वें पे, तो 13वां क्या होगा, कहेंगे M होगा। O होता है 15वें पे, इसमें 3 घटाएंगे तो होगा 12, 12वें में आता है L, तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। S आता है 19वें पे, इसमें 3 घटाएंगे तो होगा 16, 16 पे आता है P, तो MLP ये इसमें नहीं है, MLP इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने कहा? नीरज ने कहा। यह अर्थात वो महिला, ये जो महिला है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र क्या होगा? मेरे पापा जी होंगे, और मेरे पापा जी के पुत्री कौन होंगे? हमारी बहन होंगे। तो फिर कहा गया है तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? तो यहां पर कहा गया है कि महिला के साथ जो है ये नीरज क्या होगा? तो महिला का नीरज भाई हो जाएगा। तो यहां पर भाई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म के बीच वही संबंध है जो संख्या युग्म के बीच है। 36 है, 221 है, 36 221 कैसे होगा? 36 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो ये होगा 216, इसमें हम ये 216 होगा, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये 221 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 21 को हम 6 से गुना करेंगे 126 होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 131 होगा, लेकिन यहाँ पर 132 है तो ऑप्शन 1 गलत है। बी में देखिए 26 को हम 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 156 होगा, इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 161 होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 देखिए 32 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 192 होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे 197 होगा, यहाँ पर 288, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 देखिए 43 है, 263 है, तो 43 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 258 होगा, इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 263 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 105 102 कैसे हुआ? तो -3 करेंगे। 102 96 कैसे हुआ? -6 करेंगे। 96 से 87 कैसे हुआ? -9 करेंगे। 87 से 75 यहाँ पर -12 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 का गैप दिख रहा है, तो 12 के बाद क्या होगा? 15 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगेगा, तो 75 में से हम 15 घटाएंगे तो 60 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कागज दे रखा है, इसको मोड़ करके एक छोटा सा पार्ट बनाया गया है। जब इसको खोलेंगे तो किस प्रकार दिखेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप कोने में दिख रहे हैं कि एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है छोटा सर्कल। जब हम इसको खोलेंगे तो ये कैसे बनेगा? बीच में 4 सर्कल होंगे, लेकिन बहुत दूर दूर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए कहाँ पर बीच में 4 सर्कल हैं, ऑप्शन 1 में तो है नहीं, तो एक तो ऐसे गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा में 2 ही सर्कल हैं, तो ये भी गलत। अब तीसरा देखिए, चौथा देखिए, तीसरा में जो है एकदम बीच में है 4 सर्कल, लेकिन 4 में क्या है, ये सर्कल ऊपर आ गया है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। और इसके आगे आप त्रिभुज भी चेक कर सकते थे, तो यहाँ पर त्रिभुज था, जब हम इसे खोलेंगे तो 4 त्रिभुज बनेंगे, एक यहाँ पर बनेंगे, ठीक इसके ऊपर इस तरह से त्रिभुज बनेंगे 4। तो यहाँ पर भी आप मैच करा सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज जो है ये ऊपर तरफ जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नीचे है ये ऊपर है, ये नीचे ये ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरह के डेली वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।